श्री गणेशाय नमः। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। आप सब मेरी नॉवल पॉकेट नॉवल एप्लीकेशन में भी पढ़ सकते हैं। प्लीज आप अपने अच्छे रिव्यूज और कमेंट करके जरूर आए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर 35 माई लिप्स वॉन्ट योर लिप्स बेबी। क्या सोच रही हो जान, तुम मुझे किस करके पनिश कर सकती हो? मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, अभय अपनी मदहोशी भरी आवाज में बोला। गीत अटक अटक कर बोली, आपकी डिमांड बिल्कुल नाजायज है, तो मैं बिल्कुल पूरी नहीं करूंगी। ओ रियली स्वीट हार्ट, यू आर माई लव बेबी, यू कैन डू एवरीथिंग विथ मी, अभय गीत के और नजदीक आकर बोला। एक पॉज लेकर अभय अपना एक गाल आगे कर बोला, तुम चाहो तो मुझे मार भी सकती हो, आई विल नेवर माइंड। अभय की मदहोशी भरी आवाज में वह सारी बातें सुनकर गीत का मन कर रहा था कि वह अभी के अभी अभय को लड्डू बनाए और पूरा का पूरा गटक जाए। गीत के सामने अभय के गाल चीख चीख कर बोल रहे थे, प्लीज अभय को न सही हम पर ही कृपा कर दो। गीत जल्दी से अभय के गालों पर एक प्यारी सी किस कर देती है। एक किस पाकर अभय के फेस पर स्माइल आ जाती है। अभय अपना गीत किस तरफ चेहरा करके बोला, दिस इज नॉट फेयर बेबी। अभय एक गहरी सांस छोड़कर फिर से बोला, माई लिप्स वॉन्ट योर लिप्स बेबी, प्लीज वंस किस मी। गीत अभय की प्यार भरी बातें सुनकर टमाटर की तरह लाल हुए जा रही थी। उसका पूरा फेस गर्म हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इस टाइम करे तो क्या करे। गीत को एकदम से करंट और झटका एक साथ लगता है। अभय गीत के चेस्ट पर हाथ रख उन्हें सहला रहा था। डोंट रिएक्ट टू मच बेबी, मैंने इनको हर्ट किया था ना, सो आई गिव यू मसाज फॉर रिलैक्स, अभय गीत के कान के एकदम पास आकर बोला। गीत को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसके बॉडी का टेम्परेचर 200 डिग्री के पार जा चुका था। इसके कान से धुआं निकलने लगा था जैसे किसी ट्रेन का इंजन सीटी देता है, बिल्कुल वैसे ही। गीत की हालत देखकर अभय को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन अपने फेस पर अभय एक भी रिएक्शन नहीं आने देता है। अभय अपने हाथ घुमाते घुमाते नीचे की तरफ ले जाने लगता है। वो अपने हाथ को कंट्रोल में रखो चीतू, गीत अपनी कांपती आवाज में बोली। जान, अगर तुम मुझे फिर से वैसे ही किस करोगी तब मैं तुम्हें परेशान करना बंद कर दूंगा, बोलकर अभय अपना सिर गीत के सीने पर रख देता है। अभय के हाथ अब और भी नीचे जा चुके थे। अभय अपने सिर को भी जानबूझकर हिला रहा था। बोलो बेबी, क्या तुम मुझे किस करोगी, अभय ने गीत को और परेशान करके कहा। ऑक ऑक ऑक, मैं किस करूंगी, गीत झेप कर बोली। अभय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। अभय गीत को पलटकर अपने ऊपर कर लेता है। अभय के चेहरे पर उसकी किलर स्माइल उसे और भी डैशिंग बना रहा था। अभय अपने बालों में हाथ फेरकर अपना एक हाथ सिर के पीछे रखकर बोला, किस मी बेबी, आई एम वेटिंग। उमा। अभय की नजर गीत के कंधे पर पड़ती है जिस पर बैंडेज लगी हुई थी। अभय का चेहरा उतर जाता है। उसे अपने किए पर बार बार अफसोस हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। अभय का खिला हुआ चेहरा एकदम से उदासी में बदला देख गीत को भी अच्छा नहीं लगता है। क्या हुआ मेरे प्यारे चीतू को आंखों में आंसू क्यों आ गए? हाँ, गीत में अभय के चेहरे पर हाथ रख बड़े प्यार से पूछा। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना, देखो मैंने तुम्हें कितनी चोट पहुंचाई है और तुम मुझसे नाराज भी नहीं हो। तुम बहुत प्यारी हो जान, बोलकर अभय के आंखों के कोनों से आंसू टपक पड़ते हैं। गीत अभय के आंसुओं को पोंछ कर बोली, मेरे चीतू से ज्यादा प्यारा और कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ चीतू, तुम कुछ भी करोगे मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं होंगी, गीत बड़े प्यार से अभय आंखों में देखकर बोली। बेचारी गीत को यह नहीं पता था कि यह अभय का इमोशनल कार्ड था जो उसने प्ले किया और गीत उसमें फंस गई। अभय को सच में अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। इसके लिए वह अपने आप को अंदर ही अंदर बहुत कोस रहा था। अभय का चेहरा अभी भी उदास था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके हजारों तितली उड़ रही थी, क्योंकि गीत ने उससे अभी अभी यह बोला था कि वह उससे बहुत प्यार करती है। अभय का जी तो चाह रहा था कि वह अभी इसी वक्त गीत को पूरा का पूरा चूम ले, लेकिन वह चाहता था कि गीत पहली शुरुआत करे ताकि आगे अभय कुछ भी करे तो वह उसका रेजिस्ट ना कर पाए। गीत अभय का उदास चेहरा देखकर यह सोचती है कि अभय अभी भी बहुत परेशान है और उसके मन में बहुत सारी उलझने चल रही है। अगर अभय इसी तरह उलझन में रहा तो उसे पहले की तरह गुस्सा आ सकता है और यह खुद की बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ भी गीत को अभय की चिंता हो रही थी। ये बात अभय अच्छी तरह से समझ पा रहा था कि गीत उसकी फिक्र कर रही है।
गीत बिना कुछ सोचे समझे अभय के चेहरे को पकड़कर अपने चेहरे के सामने करती ही है और उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है और उन्हें शक करने लगती है। गीत का प्यार पाकर अक्षय अपनी आंखें बंद कर लेता है और गीत के कोमल होठों को महसूस करने लगता है। गीत के हाथों पर अभय के आंसू गिर जाते हैं। गीत जल्दी से अपने होठों को दूर कर अभय की आंखों को चूम कर बोली, मैं अकेले किस कैसे करूं, मुझे मजा नहीं आ रहा है। गीत ने ये बात सिर्फ अभय को हंसाने के लिए कही थी, लेकिन उस बेचारी को नहीं पता था उसने एक सोए शेर को छेड़ दिया है। यू वॉन्ट अ किस बैक, आई विल डू फॉर एनीथिंग बेबी, अभय अपनी हार्ड वॉइस में बोला। ये सुनकर गीत अपना सिर नीचे कर मुस्कुराने लगती है। ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी। अभय गीत को खींचकर अपने सीने से चिपका लेता है। गीत के होठों को अपने होठों में भर उसे हार्डली किस करने लगता है। गीत शौक होकर अभय अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अभय को देखने लगती है। गीत के होठों को छोड़कर अभय अपनी सॉफ्ट वॉइस में बोला, अगर किस का रिप्लाई नहीं किया तो तुम्हारी पूरी बॉडी को चाट कर चूम लूंगा। ये सुनकर गीत के होश उड़ जाते हैं। गीत अभय के होठों पर मधुमक्खी की तरह टूट पड़ती है। अभय भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी बेबसा गीत के होठों को चूमने लग जाता है। अभय गीत को लेकर एकदम से बैठ जाता है, लेकिन अपने होंठ गीत से दूर नहीं होने देता है। अपने हाथ गीत की पीठ पर घुमाने लगता है। अभय गीत की पीठ को सहलाते सहलाते आगे उसके चेस्ट पर रख देता है। इससे गीत को फिर से कट और झटका सा लगता है। गीत अपने होंठों को अभय से दूर करने की कोशिश करी है, लेकिन अभय के होठों की पकड़ और भी मजबूत हो जाती है। गीत की बॉडी अभय के टच से हाई रिएक्ट कर रही थी। ये बात अभय ने नोटिस कर ली थी। गीत के अंदर बेचैनी बहुत बात गई थी। गीत अभय के कंधे को कसकर पकड़ लेती थी, पूरी ताकत से अभय को किस करने लगती है। अभय गीत के होंठों को शक करके उसके मुंह में अपनी टंग को एंटर कर देता है। गीत भी जैसे यही चाहती थी, वो अभय की जीभ को शक करने लगती है, जिससे अभय के अंदर का रोमांस उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा था। अभय अपने ऊपर का कंट्रोल खोता जा रहा था। अभय गीत को अपने नीचे कर उसके पूरे चेहरे को चूम लेता है। अभय फिर से उसके होंठों पर होंठ रख देता है और पैशनेट किस करने लगता है। साथ में गीत की बॉडी को अपने हाथों से सहलाने लगता है। गीत की मौन करने की आवाज न चाहते हुए भी निकलने लगती है। अभय सिर्फ ट्राउजर पहन रखा था, अभय की अपर बॉडी पूरी नेकेड थी। अभय के हाथों ने कब गीत की शर्ट के बटन खोले, उन दोनों में से किसी को पता नहीं चलता है। अभय उसके होठों को छोड़ उसके एयर लॉब को किस करने लगता है। किस करते करते अभय के ठंडे होंठ गीत की गर्म बॉडी पर चलने लगते हैं। अभय के होठों की ठंडक गीत को ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने गर्म तवे पर ठंडा ठंडा पानी डाल दिया हो। गीत अभय के प्यार को पाकर सब कुछ भूल गई थी। दूसरी तरफ एक बहुत ही आलीशान बंगला, उसके डेकोरेशन उसको और भी ज्यादा एंटीक बना रही थी। बंगले चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ था, देखने में एक मिनी कैसल जैसा लग रहा था। उसके अंदर का लुक एकदम मॉडर्न स्टाइल का था, उसकी डेकोरेशन किसी राजमहल जैसी थी। उस बंगले की लाइब्रेरी में एक बहुत ही हैंडसम टॉल डैशिंग लड़का अपने हाथ में रेड वाइन का ग्लास लेकर ग्रे टक्सीडो सूट पहनकर अपने पैर के ऊपर पैर रखकर बैठा था। उसे किसी के मैसेज या किसी के आने का इंतजार था। तुम अपनी नजरें सामने बड़ी सी विंडो पर जमा कर बैठा था, जिससे उसे घर के बाहर का सारा व्यू दिखता था। ये थोड़ा अजीब सा शख्स है। इसका नाम समाइरू है, जो सिर्फ इसको हो पता है। पूरी दुनिया इसे सैम के नाम से जानती है। ऐसा क्यों, या तू सिर्फ यही बता सकता है। सैम के फोन की मैसेज टोन बजती है। सैम जल्दी से अपना फोन चेक करता है। उसे मैसेज को देखकर उसकी शांत आंखें अंगारे उगलना लगती है। उस मैसेज में लिखा था, वो लड़की मिल गई है, लेकिन उसके साथ एक लड़का भी था जो उससे ज्यादा चिपक रहा था। सैम उसको मैसेज का रिप्लाई करता है, उनकी कोई तस्वीर ली तुमने, मुझे उसे देखना है। दूसरी तरफ से रिप्लाई आया, मैंने फोटो नहीं ली, वो वैसे भी अब कॉलेज आया करेगी, वो मेरी ही क्लासमेट है। सैम ने उसे रिप्लाई कर कहा, उससे दोस्ती कर लो, हमारे मंसूबों के बारे में उसे कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वह बहुत बची, अब उसे हर एक गलती की सजा मिलेगी। ऑक्सल। दूसरी तरफ से रिप्लाई आया। सैम अपना फोन सोफे के हैंडल पर रख अपना सर सोफे से सटाकर बोला, तुम अपनी जिंदगी जी चुकी, अब तुम्हें हर एक दिन का हिसाब देना होगा। बस कुछ दिन और तुम मेरे जूते के नीचे पड़ी होगी। दूसरी तरफ शाम का वक्त हो चला था। सोनाली और राजवर्धन अब बिल्कुल थक चुके थे और निढाल होकर वहीं सो गए।
घर की सारी बुजुर्ग सर्वेंट सोनाली को भर भर कर गालियां दे रही थी। एक सर्वेंट अपने मन की बात मन में नहीं रख पाती है और अपने दांत पीसकर बोली, घर के बड़े बेटे को खा गई और इस घर के बारिश को भी खा गई, अब देखो अब दूसरे बेटे को खाने चली है ये डायन। धीरे बोलो, अगर उसने सुन लिया ना तो हमारे खैर नहीं, सुना है अब वो यही रहेगी, हमारी छाती पर मूंग डालेगी। बड़े मालिक को भी क्या सूझी थी तो इस डायन को वापस घर में नहीं आई, दूसरी मेड ने कहा। बड़ी मुश्किल से निकली थी फिर से आ गई, अब तो पक्की बेशर्म होकर आए हैं, सुबह तो बहुत चक्कर आ दे थे इसे और जब से आए हैं चीखे जा रही है। लगता है कुछ ज्यादा ही दम दिखा दिया छोटे मालिक ने, बोलकर मेड अपने मुंह पर हाथ रख हंसने लगती है। वहीं विक्रम ने भी किचन में आते आते सारी बातें सुन ली थी। विक्रम की घिन सोनाली और राजवर्धन के लिए और भी ज्यादा बात गई थी। विक्रम अब किचन में ना जाकर सीधा एक इनविटेशन कार्ड अपने पापा के रूम से लेता है और मिस्टर बाजवा के घर के लिए चल देता है। टू बी कंटिन्यू। टू बी ऑनेस्ट प्लीज गाइस कमेंट में बताना आज का चैप्टर आप सबको कैसा लगा और लाइक और कमेंट करना टू बिल्कुल ही मत भूलना।